दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इतिहास की सबसे दर्दनाक घटना के बारे में। जी हाँ, फ्लाइट 571 एंडीज की दुर्घटना की पूरी कहानी। यह कहानी मानवीय साहस, संघर्ष और अस्तित्व की अद्भुत मिसाल है। उरुग्वेन एयरफोर्स फ्लाइट 571 एक चार्टर्ड विमान था जिसमें 45 लोग सवार थे। इनमें से अधिकतर उरुग्वे की ओल्ड क्रिश्चियन क्लब रग्बी टीम के खिलाड़ी थे जो अपने दोस्तों और परिवार के साथ चिली में एक मैच खेलने जा रहे थे। लेकिन 13 अक्टूबर 1972 को यह विमान एंडीज पर्वत में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसके बाद शुरू हुई 72 दिनों की एक दिल दहला देने वाली संघर्ष की कहानी, जिसमें जीवित बचे लोगों ने भूख और ठंड से लड़ने के लिए मृत साथियों के शव तक खाने पड़े। दोस्तों, विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले की घटनाएं कुछ इस तरह घटित हुई। 12 अक्टूबर 1972 को उरुग्वे के करास्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक फेयर चाइल्ड विमान ने उड़ान भरी। पायलट को एंडीज पर्वत के ऊंचे पहाड़ों को पार करके चिली की राजधानी सैंटियागो पहुंचना था, लेकिन खराब मौसम के कारण पायलट को मेंडोजा, अर्जेंटीना में रुकना पड़ा। अगले दिन 13 अक्टूबर को मौसम थोड़ा साफ हुआ और विमान ने फिर से उड़ान भरी। एंडीज पर्वतों में घने बादल थे जिससे पायलट को सही अंदाजा नहीं हो सका। उसे लगा कि उसने पहाड़ पार कर लिए हैं और उसने विमान को नीचे उतारने की कोशिश करी, लेकिन यह एक भयानक गलती थी। विमान अभी तक पहाड़ों के बीच में ही था। जैसे ही उसने ऊंचाई कम की, विमान बर्फ से ढके पहाड़ों से टकरा गया। जी हाँ, यह दुर्घटना थी जीवित रहने की पहली परीक्षा। विमान सीधा बर्फीली घाटी में जा गिरा। 45 यात्रियों में से 12 लोगों की तुरंत ही मौत हो गई। विमान का पिछला हिस्सा टूट गया और कई लोग बाहर फेंक दिए गए। दुर्घटना में कई घायल हुए, जिनमें से कुछ ने अगले दिनों में दम तोड़ दिया। पहाड़ों में -डिग्री का तापमान था, खाने पीने का कोई साधन नहीं था और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। दुर्घटना स्थल लगभग 12,000 फीट पर भी थी। वहां पर पेड़ पौधे भी नहीं थे। बचे हुए लोगों के पास थोड़ा सा खाना था, चॉकलेट्स, शराब की कुछ बोतलें और विमान का बचा कुचा खाना, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। असली संघर्ष अब शुरू होता है। खाने और ठंड से लड़ाई। कुछ दिन तक उन्होंने बचा हुआ खाना बांट कर खाया। उन्होंने बर्फ को पिघला कर पानी बनाया और विमान की टूटी फूटी चीज़ों से अस्थायी आश्रय बनाया, लेकिन जल्द ही खाना खत्म हो गया। दोस्तों, भूख से तड़पते हुए उन्होंने हर तरीका अपनाने की कोशिश करी। प्लेन के सीट कवर खा गए, चमड़े के टुकड़े चबा लिए, फिर भी कुछ नहीं बचा। अंततः उनको एक कठिन निर्णय लेना पड़ा। कुछ लोग बोले, अगर हम मर जाते हैं तो हमारे शरीर को खाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें जीवित रहना होगा। आखिरकार वे अपने मृत साथियों के शव खाने के लिए मजबूर हो गए। दोस्तों, ये निर्णय बहुत ही भयानक था, बहुत ही मुश्किल था, लेकिन जीवन बचाने के लिए उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। जी हाँ गाइस, अंधेरे में एक और त्रासदी। 29 अक्टूबर को एक और भयानक दुर्घटना हुई। एक बर्फीला तूफान आया जिसने उनके आश्रय को ढक दिया। इस बर्फीले तूफान में 8 और लोग मर गए। अब केवल 19 लोग ही जीवित बचे थे। फिर 17 नवंबर को एक और बड़ा झटका आया। एक बर्फीला हिमस्खलन आया जिसने विमान के अंदर सो रहे कई लोगों को जिंदा दफना दिया। इसमें से 8 और लोगों की मौत हो गई। जी हाँ दोस्तों, अब केवल 11 लोग जीवित बचे थे। बचाव की उम्मीद और अंतिम प्रयास। इस बीच नीचे की दुनिया में बचाव अभियान बंद कर दिया गया था। सरकार ने मान लिया था कि अब कोई जीवित नहीं होगा, लेकिन बचे हुए लोगों ने हार नहीं मानी। दोस्तों, दिसंबर में 2 सबसे मजबूत लोग, नंदी पैराडो एंड रॉबर्ट कैनसा, ये बचाव की तलाश में निकल पड़े। बिना किसी उपकरण के, बिना नक्शे के उन्होंने 10 दिनों तक बर्फीले पहाड़ों में पैदल चलकर चिली की सीमा तक पहुंचने की कोशिश करी। अब 20 दिसंबर को वे एक किसान से मिले जिसने अधिकारियों को सूचना दी। 22 दिसंबर 1972 को एक बचाव दल हेलीकॉप्टर से आया और 14 लोगों को बचाया। अगले दिन अंतिम 2 जीवित बचे लोगों को भी निकाला गया। इस तरह से 72 दिनों के बाद कुल 16 लोग इस त्रासदी से बच निकले।
घटना का असर और दुनिया की प्रतिक्रिया जब दुनिया को पता चल पड़ी कि जीवित रहने के लिए उन लोगों ने मरे हुए लोगों का मांस खाया, तो इस पर बहुत विवाद हुआ। लेकिन जब जीवित बचे लोगों ने अपनी कहानी सुनाई कि यह जीवन और मृत्यु की स्थिति थी, हमें उन दोनों में से एक को चुनना ही था, तो अधिकतर लोगों ने उनके साहस की सराहना की। गाइस, इस घटना पर कई किताबें और फिल्में बन चुकी हैं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध है अलाइव, द स्टोरी ऑफ द एंडीज सर्वाइवर्स। नंबर 2, मिरेकल्स इन द एंड्स, नंदी परायडो द्वारा लिखी गई आत्मकथा। अलाइव, सोसाइटी ऑफ द स्नो। निष्कर्ष, यह कहानी क्यों महत्वपूर्ण है? गाइस, फ्लाइट 571 की कहानी केवल एक दुर्घटना नहीं है, यह मानव इच्छा शक्ति, संघर्ष और जीवटता की कहानी है। यह दिखाती है कि मनुष्य कितनी कठिनाइयाँ सह सकता है। यह हमें सिखाती है कि कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। यह हमें बताती है कि जब सब कुछ खत्म हो जाता है, तब भी इंसान जिंदा रहने का रास्ता ढूंढ लेता है। यह कहानी दुनिया के सबसे अविश्वसनीय आश्चर्य साधनों में से एक है। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या निष्कर्ष निकलता है, हम किस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, यह कहानी महत्वपूर्ण क्यों है? गाइस, फ्लाइट 571 की कहानी केवल एक दुर्घटना नहीं है, यह मानव इच्छा शक्ति, संघर्ष और दुर्लभ जीवटता की कहानी है। यह दिखाती है कि मनुष्य कितनी कठिनाइयाँ सह सकता है। यह हमें सिखाती है कि कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। यह हमें बताती है कि जब सब कुछ खत्म हो जाता है, तब भी इंसान जिंदा रहने का रास्ता ढूंढ लेता है। यह कहानी दुनिया के सबसे अविश्वसनीय अस्तित्व संघर्षों में से एक है, एक सच्ची प्रेरणा। दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, दोनों फुटबॉल प्लेयर्स नैंडी पैराडो एंड रॉबर्ट कैंसा ने कभी सोचा नहीं था। उन्होंने सोचा यहाँ पड़े पड़े मरने से अच्छा है कि मदद की तलाश में निकला जाए। 60 दिनों के अंदर दोनों का शरीर कमजोर हो चुका था। बर्फ पर ट्रैकिंग करने के लिए उनके पास पर्याप्त साधन नहीं थे, लेकिन दोनों खिलाड़ी थे और दोनों के अंदर अंत तक हार नहीं मानने का जज्बा भी था। हादसे के 72 दिनों के बाद 16 लोगों का बचना भी किसी चमत्कार से कम नहीं माना जा रहा था। पैरोडा ने इस पूरे हादसे और अपने संघर्ष को एक किताब की शक्ल भी दी है। इस भयावह घटना पर पीएस पॉल रीड ने एक किताब लिखी थी, अलाइव, और एक फिल्म भी बनाई गई थी। थैंक यू। दोस्तों, इस पर बाद में हॉलीवुड फिल्म भी बन चुकी है। इतिहास में ये दुर्घटना 1972 एंडीज फ्लाइट डिजास्टर या मिरेकल ऑफ एंडीज के नाम से जानी जाती है। यह दुर्घटना उस फ्लाइट में सवार उरुग्वे के ओल्ड क्रिश्चियन क्लब की रग्बी टीम के उन 2 खिलाड़ियों के हौसले के लिए भी जानी जाती है, जिन्होंने अंत तक हार नहीं मानी और कई लोगों की जिंदगी बचा ली।